हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर फंड। डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में। एक्सरसाइज फर्स्ट अपन डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 तो डिस्कस कर लिया था। और जो पहले वीडियो अपलोड है उस वीडियो का लिंक आपको इसी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा और प्लेलिस्ट के अंदर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तो डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन कंडीशन क्या है सबसे पहले वो डिस्कस कर लेंगे। शो करना है, ठीक है ना। शो जहां पे करना है वहां पे आपको फॉर्मेलिटी करनी है, ठीक है, ध्यान रखना। चेक अलग है, शो अलग है। कि चेक वेदर और यहाँ पे शो दैट द रिलेशन आर, एक रिलेशन आपका आर है और वो एक सेट ए के अंदर डिफाइन हो रहा है। लेट करके मैं एक सेट मान लेता हूं ए, ठीक है ना। और ए कितना है 1 2 3, ये ए है। गिवन बाई आर, आर कितना है 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। यानी ये क्या है, गिवन रिलेशन आपका सिमेट्रिक है और बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर सिमेट्रिक, ये प्रूव करना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव, एक रिलेशन आपका डिफाइन हो रहा है, ये रिलेशन है। इसके अंदर मैं यदि फर्स्ट कंडीशन को चेक करूं, फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी रिफ्लेक्सिव है। फर्स्ट कंडीशन आपकी रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव को मैं चेक करूं तो सेम वैल्यू का सेम वैल्यू के साथ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 वैल्यू है, तीनों में से कोई भी एक रिलेशन शो नहीं कर रहा है। यानी 1 का 1 के साथ में भी नहीं हो रहा है, और या फिर मैं लिख सकता हूं 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं, ठीक है ना, और लिख दो, और 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, यहाँ पे भी और लिख दीजिए। कोई सी भी एक कंडीशन यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रही है, तो आपका रिलेशन क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड कंडीशन आपकी सिमेट्री के लिए, जहां पे प्रूव करना है वहां पे आपको ओनली फॉर्मेलिटी करनी है, ठीक है ना। इफ पेयर आपका क्या है, यदि ए कोमा बी का रिलेशन आर में, तो बी कोमा ए भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। तो देखो 1 2 यदि रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तब आपको ये चेक करना है इसी का उल्टा। इसी का उल्टा कितना होगा 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ये हो गया तो आपका गिवन रिलेशन क्या हो जाएगा कि सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है ना। आर आपका क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। कंडीशन 3 की मैं बात करूं तो ट्रांजिटिव देखिए। ट्रांजिटिव की मैं बात करूं तो ट्रांजिटिव में पेयर बनना चाहिए आपका कि ए कोमा बी का पेयर बिलोंग होना चाहिए रिलेशन आर, फिर बी कोमा सी का रिलेशन होना चाहिए, फिर आपको चेक करना है कौन सी कंडीशन, ए कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब ये पेयर नहीं बना है, तो देखो मैं पेयर की बात करूं तो पेयर तो आपका यही है 1 2 बिलोंग होना चाहिए रिलेशन आर। लेकिन ये दूसरा केस नहीं है, 2 वाला 3 के साथ भी नहीं है, 3 तक भी नहीं है, किसी के साथ भी नहीं बन रहा है इसका पेयर। और इसका पेयर नहीं बना तो मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू ऑल्सो, ये कोई भी पेयर आपका नहीं बना है, ठीक है ना। अब ये पेयर नहीं बनेंगे तो गिवन रिलेशन आपका, ठीक है ना, ये लिख देना, ठीक है, नॉट पेयरिंग ऑफ रिलेशन, गिवन रिलेशन। और यहां पे मैं लिख सकता हूं कि नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ है, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो मैं इस केस को क्या लिख सकता हूं कि देयरफॉर गिवन रिलेशन लिख देता हूं, गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सॉरी, सिमेट्रिक but neither reflexive nor transitive, ये लीजिए, ठीक है ना, कि आपका जो गिवन रिलेशन है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही आपका ट्रांजिटिव है। ये आपका रिलेशन था, ठीक है।
करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं, 5th की मैं बात करूं, तो 5th में देखो क्या गिवन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गिवन है आपको ये कि एक आर डिफाइन हो रहा है और एक आर डिफाइन हो रहा है एक सेट ए के अंदर। ए कितना है 1 2 3 4 और रिलेशन आपको गिवन है 1, 1, 1, 2, 1, 2, फिर 2, 2, फिर 1, 1, फिर 4, 4, फिर 1, 3, ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका 3, 3, ठीक है, और फिर आ जाएगा 3, 2। ये सारी वैल्यू आपको इसमें गिवन है और आपको 4 ऑप्शन गिवन है। इन चारों में से आपको ये बताना है। तो देखो क्वेश्चन को करते हैं, चारों में से आपको ऑप्शन बताना है। देखो ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव वैल्यू के लिए क्या है, सेम कंडीशन आनी चाहिए। तो इफ 1 का 1 के साथ में पेयर मिल रहा है, या फिर 2 का 2 के साथ में भी मिल रहा है, या फिर और भी कह सकते हो आप, है ना। देखो ये पेयर मिल गया, 3 वाला पेयर मिल गया, ये भी पेयर मिल गया, किसी एक को शो कर दो तो आपका ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, समझ गए होंगे। फिर मैं सेकंड की बात करूं, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की तो सिमेट्रिक के अंदर क्या, उल्टा सीधा बराबर आना चाहिए। तो देखो कोई भी एक वैल्यू ये ले लो 1, 2, अब 2, 1 यहाँ पे किसी में भी नहीं है ना, फिर इसको ले लो, ये तो नहीं है। 1, 3, 3 का उल्टा कितना 3, 1, ये भी नहीं है। 3, 2 इसका उल्टा भी नहीं है, ठीक है ना। तो एक ले लो 1, 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, लेकिन ये कंडीशन इसमें नहीं है। कौन सी, 2, 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। ये कंडीशन होती तो आपका सिमेट्रिक हो जाता, या फिर एक भी कंडीशन होती तो हो जाता, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तीनों कंडीशन का कोई भी पेयर आपको ऐसा नहीं मिला। फिर ट्रांजिटिव के लिए ये मैं लिख देता हूं, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। उसके बाद में ट्रांजिटिव की मैं बात करूं, तो ट्रांजिटिव में क्या है, पेयर बनना चाहिए। क्या पेयर बनना चाहिए, इफ, देखो यहां से स्टार्ट करता हूं 1, 2, 2, 3 नहीं है ना, तो नहीं मत बनाओ। ये लो 1, 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, एंड 3, 2 ऑल्सो बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। तब आपको चेक क्या करना है, ये चेक करना है कि देन 1 और इस 2 का पेयर, 1 और 2 का पेयर यदि बिलोंग करता है रिलेशन आर में तो आपका ट्रांजिटिव हो गया। तो देखो ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर गया, तो गिवन रिलेशन आपका आर क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन आ जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन आ जाएगा। अब देखो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है ना, गिवन रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये आपका ऑप्शन देखना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें। फर्स्ट के अंदर है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक तो नहीं है। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, ये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट है। और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अपन डिस्कस कर लेते हैं, इसका नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर में 6 की बात करूं तो 6 में क्या गिवन आपको, सेम एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, और ये तो कर लिया है ना, सेम ही तो है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है रियल नंबर के अंदर, यानी एक रिलेशन किस में डिफाइन हो रहा है, A to A के अंदर, है ना। A क्या आपका रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है,
रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लो, ठीक है, समझ गए होंगे। फिर आर आपका रिलेशन डिफाइन कैसे हो रहा है वो देख लीजिए। ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, और आपको प्रूव करना है इज रिफ्लेक्सिव। देखो प्रूव करना है तो फॉर्मेलिटी करनी है, इज रिफ्लेक्टिव बट ट्रांजेक्टिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजेक्टिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये आपको प्रूव करना है। तो करते हैं, देखो एक क्वेश्चन भी पहले भी अपन डिस्कस कर लिया था, कौन सा केस, ए ग्रेटर देन बी वाला केस, ठीक है ना, फर्स्ट के अंदर ही कर लिया था। अब इसमें आपको फॉर्मेलिटी करनी है। सबसे फर्स्ट कंडीशन आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के अंदर सेम वैल्यू होनी चाहिए। इफ यदि मैं 1,1 को देखूं तो 1 भी आपका रियल नंबर है, 1 भी रियल नंबर है, तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है। ऐसे आप ये ले लो, क्या ले लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेस्ट नंबर ले लो, 1/2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ये सेम है, ये भी सेम है, ठीक है ना। यहां से क्या 1 किसकी इक्वल है 1 के, और यहां से क्या 1/2 किसकी इक्वल है 1/2 के। तो देखो यहाँ पे दो केस एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक तो ये वाला और एक इक्वल वाला केस कर रहा है ना दोनों, ठीक है ना। दोनों केस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों में से एक वेरीफाइड होगा तो आपका कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू कंडीशन। तो गिवन रिलेशन आर क्या आ जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव। आर क्या आ गया आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद में सेकंड की मैं बात करूं, सेकंड में आपको सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक के लिए इफ कोई भी एक वैल्यू ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया 2,3 बिलोंग कर रहा है ना रिलेशन आर में, ठीक है ना, यानी यहां से 2 लेस देन 3 कंडीशन करेक्ट है, ट्रू कंडीशन है। फिर आपको चेक करना है इसका उल्टा। उल्टा क्या चेक करना है, 3,2 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अब देखो ये जो 3 है वो लेस देन है क्या 2 से, नहीं है ना, तो नॉट लेस देन 2, तो ये भी काट दो, ये काट दो तो नॉट सिमेट्रिक, ये लो। उसके बाद में थर्ड वाली कंडीशन आपको ट्रांजेटिव के लिए चेक करनी है। ट्रांजेटिव के लिए तो सिंपल है, देखो यदि 2,3 2 लेस देन 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, फिर आपको एंड 3,4 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, यानी 3 4 से छोटा है तो है ये, फिर ये वाला पेयर आना चाहिए। देन आपको चेक करना है 2,4 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, कर रहा है कि 2 4 से छोटा है, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि गिवन रिलेशन आर आपका क्या है, ट्रांजेटिव है। क्या है, ट्रांजेटिव है। ये लो आपका गिवन, तो यहां से प्रूफ करना था आपको, तो हेंस प्रूफ कि गिवन रिलेशन आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजेटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये लिख देना लास्ट में, ठीक है भाई, समझ गए होंगे यहाँ पे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर अपन 7 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं तो 7 के अंदर गिवन क्या है आपको, शो दैट, इसी में भी आपको फॉर्मेलिटी करनी है, शो करना है एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है सेट ए टू ए के अंदर, और ए क्या आपका, ए है रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो आर है आपका वो डिफाइन कैसे हो रहा है, ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज रिफ्लेक्सिव, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजेटिव, यानी कोई सा केस भी आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट कंडीशन रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करूं, रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या है, सेम का पेयर सेम के साथ होना चाहिए, सेम का पेयर सेम के साथ। देखो मैं यहाँ पे कंडीशन लूं कि 1,1 ये तो बिलोंग कर गई, लेकिन सभी रियल नंबर के लिए आपको चेक करना है
ठीक है ना, ये तो बिलोंग कर रहा है ना, 1 का इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल है। लेकिन मैं यहाँ पे दूसरी वैल्यू चेंज कर दूं, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू चेंज कर दूं या 1 से छोटी कोई भी वैल्यू चेंज कर दूं, तो ये वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ 2, 2 बिलोंग नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, क्यों नहीं है ये, क्योंकि 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू, ठीक है ना। यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो ए लेस देन वाली और एक ए ग्रेटर देन वाली, कोई सी भी एक कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट आर कर देता हूँ, ठीक है ना, आर तो रिलेशन है ना, चलो रिफ्लेक्सिव कर देता हूँ, समझ गए होंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है आपकी सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक में क्या है, उल्टा सीधा इक्वल आना चाहिए। तो इफ कोई एक वैल्यू ले लो, जैसे मैंने ले लिया 2,3, 2,3 मतलब, ठीक है ना, काम नहीं बनेगा ना, और करेक्ट होगी ना। आप इसमें ये करो, क्या ले, देखो 2,5 ले लो, ठीक है ना, 1/2 वाला केस भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 2,5 की बात करूं, ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, यानी यहां से क्या है 2 लेस देन 5 का स्क्वायर, करेक्ट वैल्यू है ना, कि 2 लेस देन है 25 से, ये तो करेक्ट है। तब आपको ये चेक करना है, क्या चेक करना है कि 5,2 बिलोंग कर रहा है क्या रिलेशन आर में, ठीक है ना। आपको ओनली प्रूव करना है, वहां पे वही वैल्यू दिखानी है जिस पे नहीं हो रहा है, ठीक है ना, और हो रहा है तो मान लीजिए तो प्रूफ ही करना है आपको, तो होना तो नहीं है ना, नाइदर वाला केस दे दिया, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यहां से क्या है कि 5 लेस देन 2 का स्क्वायर होना चाहिए, है क्या, देखो 5 लेस देन है क्या 4 से, नहीं है ना, तो ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी तो नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद में थर्ड वाली कंडीशन की भी बात करूं, ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव की भी बात करूं तो इफ ले लो कोई सा भी, ठीक है ना, ये भी नहीं होना चाहिए, तो आप एक काम करो, ये ले लो 3,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर, ठीक है ना, देख लो कि 3 लेस देन है क्या 2 की स्क्वायर से, है, ठीक है ना, 3 लेस देन 2 का स्क्वायर, फिर एंड दूसरी वैल्यू देखते हैं 2,3/2 बिलोंग कर रही है क्या रिलेशन आर में, तो चेक करते हैं, देखो ये 2 का लेस देन 9, इसका स्क्वायर कितना, यानी 3/2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 लेस देन है ना 9/4, 2.2 के लगभग, लेकिन ये तो लेस देन हो गया ना 2 तो, ठीक है ना, तो ये कंडीशन भी ट्रू। तब आपको चेक करना है कि देन 3,3/2 बिलोंग कर रहा है क्या रिलेशन आर में, चेक करते हैं। 3 लेस देन 3 का ये 9 यानी 2.5 है ना, 9/2 का स्क्वायर आप करोगे, 9/4 के 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 9/4, और 9/4 की वैल्यू कितनी 2/2.2, तो ये कंडीशन आपकी बिलोंग नहीं करेगी, बिलोंग नहीं करेगी तो नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है ना, ये कंडीशन आ गई। अब नॉट ट्रांजिटिव है तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, ठीक है ना, वही जो कि हेंस गिवन रिलेशन आर नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव, ये लो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इन दोनों क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना, और लाइक शेयर वगैरह आप कर देना, वीडियो को बढ़िया से शेयर कर देना भाई, ठीक है ना, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा, ठीक है। तो ये था आपका आज के लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।